गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम बताने वाले हैं मेरिट्स ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। ठीक है, मतलब पब्लिक डिपॉजिट के फ़ायदे क्या हैं, क्या इनमें अच्छाइयाँ हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है इसका सिंपल प्रोसीजर। मतलब यहाँ पे जो है बहुत ही आसानी से कंपनी को, बिज़नेस को क्या हो जाता है, फंड मिल जाता है, मनी, पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, करें द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग पब्लिक डिपॉजिट is much simpler than equity and debentures issue। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इक्विटी शेयर और डिबेंचर्स को इशू जब हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग पब्लिक डिपॉजिट जो है बहुत ही सिंपल प्रोसीजर इसका है। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू इक्विटी एंड डिबेंचर पब्लिक डिपॉजिट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल प्रोसीजर। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिकल। ठीक है, जब हम पब्लिक से पैसा लेंगे तो हमारी जो है, हमारे बिजनेस में, हमारे कंपनी में क्या आएंगे, फंड्स आएंगे, कैपिटल आएगी, पैसे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इकोनॉमिकल एक्टिविटी यहाँ पे हमारी बहुत अच्छी हो जाती है, मतलब कि हमारे बिजनेस की जो इकोनॉमिकल पोजीशन है वो अच्छी हो जाती है। ठीक है, कह रहे हैं कि ऑब्टेनिंग पब्लिक डिपॉजिट इन्वॉल्व वेरी लेस कॉस्ट। ठीक है, companies don't need to spend on prospector and underwriters commission। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसमें जो कंपनी का कॉस्ट है वो बहुत ही क्या होता है, बहुत ही कम आता है। ठीक है, जैसे प्रॉस्पेक्टर्स कंपनी इशू करती है, मतलब जब कंपनी इशू करती है शेयर तो उसमें प्रॉस्पेक्टर्स होते हैं और अंडरराइटर्स कमीशन देना पड़ता है। अंडरराइटर कमीशन का मतलब होता है जो कंपनी और पब्लिक के बीच के जो पर्सन होते हैं, जो कंपनी के शेयर को इश्यू कराने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो कंपनी उनको क्या करती है, कमीशन देती है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है, ना तो कंपनी को प्रॉस्पेक्टर छपवाने होते हैं और ना ही कंपनी किसी पर्सन को अंडरराइटर्स कमीशन देती है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे कोई भी प्रोसेस नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो इसका कॉस्ट होता है जो बहुत ही कम होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है द इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स इन इज़ लेस दैन द इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स एंड लोन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब हम लोन लेते हैं और डिबेंचर इशू करते हैं, उस कंडीशन में जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम पब्लिक डिपॉजिटर को क्या करते हैं, इंटरेस्ट बहुत ही, मतलब कि डिबेंचर और लोन से कम इंटरेस्ट हम पे करते हैं। ठीक है, ये हो गया इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा नो सिक्योरिटी। नो सिक्योरिटी है, ये क्या चीज़ है, ये पहले ही हमने आपको बताया था कि ये जो होता है अनसिक्योर्ड होता है, मतलब कि इसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती। जैसे बैंक से हम लोन ले रहे हैं तो वहाँ पे कोलेटरल सिक्योरिटी जमा करना पड़ता है, अपनी कुछ एसेट्स को गिरवी रखना पड़ता है वहाँ से लोन लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट आर अनसिक्योर्ड शो द एसेट्स ऑफ द कंपनी आर फ्री। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं जो कंपनी के एसेट्स है वो बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे कोई भी मॉर्गेज के लिए, फ्यूचर के लिए कोई भी मॉर्गेज का यूज़ नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटीज़। यहाँ पे जो हमारी टैक्स की लायबिलिटीज़ होती है उसमें भी बहुत ही फ़ायदेमंद ये है, यहाँ पे हमको बहुत ही जो है हेल्प मिलती है। ठीक है, इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट इट्स डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी। ठीक है, जो कंपनी की टोटल इनकम होती है उसमें से हम लोग क्या करते हैं, जो भी इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं पब्लिक डिपॉजिट को, उसको हम मानते हैं कि ये एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो हम इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, तब हम उस वैल्यू पे क्या करते हैं, टैक्स देते हैं। जैसे मान लीजिए 2 लाख रुपये हमारी इनकम हुई और 20,000 रुपये हमारा क्या हो गया, या 50,000 रुपये हमारा इंटरेस्ट पेड हो गया। ठीक है, तो टोटल इनकम हमारी कितनी हो गई, 2 लाख में से 50,000 रुपये को माइनस कर देंगे, तो जो हमको इनकम टैक्स देना पड़ेगा वो 2 लाख पे नहीं देना पड़ेगा, किस पे देना पड़ेगा, 1,50,000 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे में हमारी क्या हो रही है, ऐसे में हमारी
जो टैक्स है वो कम लग रहा है, ठीक है, नहीं तो हमारा टैक्स ज़्यादा लगता है। तो ये टैक्स पे करने के लिए भी क्या है, बहुत ही हार्मफुल है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या कहता है कि पब्लिक डिपॉजिट कैन बी रिपेड व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड। मतलब जब हमारे पास पैसे की ज़रूरत ख़त्म हो जा रही है, ठीक है, हमारी ज़रूरतें पूरी हो जा रही है, तो हमने जो पब्लिक से पैसा लिया था वो हम उनको मैच्योरिटी डेट से पहले भी पे कर सकते हैं। जैसे हमने मान लीजिए कि किसी पब्लिक से पैसा लिया है 1 साल के लिए, और अगर हमारा वो काम 6 महीने में ही ख़त्म हो गया, मतलब हमारी ज़रूरतें 6 महीने में ही पूरी हो गई, तो हम 7वें महीने में उसको रीपेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है नो डिसोल्यूशन, नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल का मतलब ये हो गया कि पब्लिक का कंपनी में कोई भी ओनरशिप वगैरह नहीं होती है, कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। मतलब कंपनी जो पब्लिक होती है वो कंपनी में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि इनको वोटिंग राइट नहीं होता है। देखते हैं क्या है, पब्लिक डिपॉजिट हैव नो वोटिंग राइट, दे कैन नॉट इन्फ्लुएंस डिसीजन ऑफ द कंपनी, देयर इज़ नो डाइल्यूशन ऑफ शेयर होल्डर्स कंट्रोल, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता है इन पब्लिक का कंपनी में, इसलिए क्योंकि वोटिंग राइट नहीं होता है। वोटिंग राइट नहीं होगा तो इनको कोई भी अधिकार नहीं है, अथॉरिटी नहीं होती है कि कंट्रोल कर सके, किसी भी डिसीजन मेकिंग में ये कंट्रोलिंग कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इनकी है मेरिट्स, ठीक है। तो अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं डीमेरिट्स के बारे में।